नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, बिहार विधानमंडल में मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आमतौर पर भाजपा पर हमलावर रहने वाले राजद ने सबको चौंका दिया है। विधान परिषद के सभापति पद के लिए अवधेश नारायण सिंह ने नामांकन किया है, तो उनके प्रस्ताव के रूप में राजद की राबड़ी देवी भी रही। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राबड़ी देवी से जब ये पूछा गया कि उन्होंने भाजपा के अवधेश नारायण को क्यों समर्थन किया, तो इस पर राबड़ी देवी ने खास बात कही। उन्होंने कहा है कि अवधेश नारायण सिंह सर्वसम्मति से सभापति बनाए जा रहे हैं और इसलिए उन्होंने प्रस्ताव के रूप में अवधेश सिंह का समर्थन किया है। बिहार में अपराध को लेकर के आज लड़ाई है। आज का दिन वाला दिन है, बाद में बात करेंगे हम। आप प्रस्तावक भी बनी थी क्या? प्रस्तावक है ये अवधेश नारायण सिंह हर पार्टी के लोग सब लोग साथी से किया सर्वसम्मति से। और पटना के फतुहा थाना क्षेत्र के कटैया घाट पर गंगा में नहाने के दौरान 4 लड़कियां डूब गईं। घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों ने 3 लड़कियों को सकुशल बचा लिया है। दरअसल सोमवार की सुबह 6:30 बजे जब बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु सोमवार को कटैया गंगा घाट पहुंचे, जहां चारों किशोरी एक साथ वहां पर स्नान कर रही थी और इसी दौरान तेज धार के कारण अचानक चारों पानी में बह गई। बहता देख वहां के स्थानीय लोगों ने लड़कियों को बचाने की कोशिश की और उन्हें सकुशल बाहर भी निकाल लिया, लेकिन एक किशोरी को वो नहीं बचा सके, जिससे एक किशोरी की गंगा में डूबने से मौत हो गई है। ग्रीन पूर्णिया ने अपना दूसरा वर्षगांठ हर्षोल्लास के साथ मनाया। वर्षगांठ के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आईटीबीपी के कमांडेंट रविंद्र कुमार और डीएफओ राजीव रंजन मौजूद रहे और 2 साल के कार्यकाल को पूरा करने के लिए ग्रीन पूर्णिया ने ग्रीन पूर्णिया नामक एक पुस्तक का भी विमोचन किया। बस सीमा पुलिस बल के कर्मी हैं और यह जो हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी एक बटालियन हरदा के पास स्थित है। विगत वर्षों से मैंने देखा है कि मुझे पता चला कि ग्रीन पूर्णिया एक ऐसी संस्था है जिसका अध्यक्ष आपको पता ही है कि डॉक्टर ए के गुप्ता सर हैं, और जब मैं इस संपर्क में आया तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत अच्छी यह एक संस्था है। तो इसके माध्यम से मैंने अपने कैंप में भी बहुत सारा जो है पौधा का रोपण करवाया था और वो पौधा बहुत अच्छे शेप में अभी है। और मैं जब इस प्रकार के संस्था को मैंने देखा है, करीबी से देखा है, तो मुझे पूरे भारतवर्ष में एक अजीब जैसा संस्था लगा जो कि अपने शहरों को इतने सौंदर्यीकरण करने के लिए और उसमें ग्रीन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है जो बहुत कम जगह होता है। और जो अभी चर्चा यहाँ चल रहा था कि डॉक्टर सर ने अपने कामों के अलावा और सबको जोड़ के और इस शहर को ग्रीन करने के लिए जो योगदान दिए हैं ये बहुत ही सराहनीय है। और समय समय पर हमारे जो ट्रूप्स है, हमारे जो जवान है, उसमें भी सहयोग। और महादेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भरा श्रावणी मेले का आगाज हो गया है। आज बांका और मुंगेर से सटे यहां धौरी गेट पर भवन निर्माण मंत्री, बिहार सरकार जयंत राज, सांसद गिरिधारी यादव और स्थानीय विधायक मनोज यादव और एमएलसी संजय सिंह ने मेले का उद्घाटन किया। हालांकि इस बार विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं को बांका में बेहतरीन सुविधा दी गई है। और गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया है कि कुचायकोट पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। दोनों हथियार तस्कर कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस ने कुख्यात के पास से ऑस्ट्रेलिया निर्मित 4 ग्लोक पिस्टल भी बरामद किए हैं और पुलिस ने ये कार्रवाई कुचायकोट थाना के पत्थल
माफ कीजिएगा बलथरी चेक पोस्ट पर किया है। गिरफ्तार कुख्यात अपराधी कमल रावत राजस्थान के अजमेर का रहने वाला है, जबकि दूसरा कुख्यात अपराधी शांतनु शिवा मुजफ्फरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसमें से एक हथियार तस्कर को राजस्थान के अजमेर का रहने वाला बताया गया है। दोनों ही गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ चल रही है। ये भी बात सामने आई कि ये गैंग मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिले में बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। पुलिस के द्वारा 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये जो हथियार तस्कर हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसमें से एक हथियार तस्कर है वो राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला है और इसके पास से 4 विदेशी इंपोर्टेड पिस्टल बरामद किया गया है। ये चारों पिस्टल जो है वो ग्लॉक पिस्टल्स हैं और इसमें जो STF की जो SOG-7 की टीम है और हमारी जो DIU की टीम है इसने भी पूछताछ किया है और इंट्रोगेशन में ये पाया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात गैंग है इसके ये सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये पूर्व में भी बिहार राज्य में इनका आना जाना लगा रहा है और इनसे काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई है और इनके गैंग के और भी जो सदस्य हैं जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं राजस्थान से बिहार राज्य में उनका भी पता चला है और हम लोगों ने राजस्थान पुलिस से भी संपर्क साधा है और इसके गैंग के जो अन्य मेंबर्स हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी एक अलग से SIT टीम गठित की गई है, जिनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और नालंदा में दिन में 3 बार स्वास्थ्य केंद्र पर फेक अटेंडेंस बनाने के विरोध का समान वेतन की मांग को लेकर NHM कर्मी काम का बहिष्कार करते हुए अपने मांगों को रखते हुए नजर आए। अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर धरना कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करते नजर आए। कर्मियों का कहना है कि सारे नियम और कानून छोटे कर्मियों पर ही लागू किए जाते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी करने का प्रावधान है। ऐसे में 5 बजे तक किस आधार पर ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि 2 बजे के बाद डॉक्टर और बाकी कर्मी नहीं रहते। हम लोगों का 13,000 पेमेंट है। हम लोग 6-6 महीने का बच्चा छोड़ के हम लोग खाना भी नहीं बना पाते हैं और ड्यूटी भागते हैं क्योंकि फेस अटेंडेंस बनाना है। अगर 5 मिनट लेट हो गए तो अपसेट। आप बताइए, एक इंसान को मिल रहा है 90,000 1 लाख पेमेंट और उसी काम का और उससे ज्यादा हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फील्ड जा रहे हैं। फील्ड ऐसा जगह है हम लोगों का कि 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। उसके बाद भी ना गाड़ी की सुविधा है, हम लोगों का रास्ता भी ऐसा सुनसान है, तो हम लोग बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, उसका भविष्य बिगाड़ रहे हैं। खाना भी उसको ना ढंग से खिला पाते ना खुद खा पाते हैं क्योंकि फेस अटेंडेंस बनाना है। तो बताइए, एक इंसान को उतने ही काम के लिए 1 लाख रुपए पेमेंट मिल रहा है, हम लोग को 13,000। तो कम से कम समान काम का समान वेतन तो दिया जाए हम लोगों को। हम लोगों को 4 महीनों से पेमेंट नहीं मिला है और पेमेंट के बिना हम लोग जूझ रहे हैं। दुकान वाला तंग कर रहा है, जिससे कर्ज लिए हैं वो तंग कर रहा है। कर्ज ले लेके हम लोग खा रहे हैं और अब दुकान वाला भी देने के लिए हम लोग को तैयार नहीं है। आखिर में रेंट हम कहाँ से देंगे? रेंटर जो है वो तंग कर रहा है। कितना महीना से वेतन बंद है? 4 महीना से हम लोग का पेमेंट बंद है। क्या आपकी समस्या जिला में मालूम है? नहीं, जिला स्वास्थ्य समिति से ही मतलब हम लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है, इसी कारण हम लोग को पेमेंट नहीं हो पाया है। पटना से आया है? हाँ। वजह क्या है? अब तो वजह जिला बताएंगे, अकाउंटेंट बताएंगे, मैनेजर। और आरा शहर के टाउन थाना क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर के पास मारपीट में जख्मी एक सब्जी दुकानदार की मौत हो गई। इलाज के दौरान पटना फुलवारी शरीफ स्थित निजी अस्पताल में इलाज के दौरान सुबह उसने दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों ने युवक को मारकर जख्मी हालत में फेंकने के कारण उसकी मौत हुई है, ये इसकी आशंका जताई है परिजनों ने। उधर घटना के बाद आक्रोशित लोग और मोहल्ले वासियों ने अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सिंडिकेट मोड़ के पास शव को बीचों बीच सड़क पर रखकर जाम कर दिया। आक्रोशित लोगों की तरफ से कम 2 घंटे तक सड़क को जाम रखा गया। रात को 9 बजे करीब में खाना खा के घर से निकला। किस दिन निकला? 16 तारीख 24। 16 तारीख को? हाँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग कुछ देरी तक लोग उसको खोजे मालूम नहीं चला। फिर उसके बाद 10 बजे रात को 10:30 बजे रात को हम लोग के घर पे मोबाइल से फ़ोन आया कि आपका किसका फ़ोन आया था? एक आज
क्या बोलते हैं सदर अस्पताल से फ़ोन आया उसके मोबाइल से कि आपका लड़का जो है या बेड पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है, आकर आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद प्रशासन सरकारी हॉस्पिटल उसके बाद हम लोग गए वहाँ पर देखे कि मेरा भाई पूरा खून से जख्मी पड़ा हुआ है। उसके बाद हम लोग एक गए मठिया पर, वहाँ पे डॉक्टर क्लिनिक है, वहाँ पे गए तो ऐसे ही बेड पे रख दिए, फिर बिल बना दिए, फिर वो पुर्जा भी नहीं दिए। उसके बाद कहाँ ले गए लोग? उसके बाद हम लोग सदर अस्पताल से पुर्जा कटवा के डायरेक्ट लेके भागे पटना मतलब प्राइवेट अस्पताल में इलाज। सुपौल पुलिस ने लूट की एक फर्जी घटना की साजिश का खुलासा किया है। इस दौरान फर्जी तरीके से लूट की घटना की साजिश रचने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी शैसव यादव ने कहा है कि 7 जुलाई को मरौना थाना क्षेत्र में हुए एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मी से लूट की घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया था। जांच के दौरान ये पाया गया कि शिकायतकर्ता माइक्रो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट रजनीश कुमार यादव ने घटना के दिन घटनास्थल पर अपने साला सुशील कुमार यादव को बुलाकर उसे 1,28,000 रुपया दिया, जिसके बाद रजनीश कुमार यादव ने एक फर्जी लूट की घटना की साजिश रचकर इसकी शिकायत थाने में की, जिसमें कहा गया कि उनसे 1,28,000 रुपये की लूट हुई है। फिलहाल पुलिस दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नकदी समेत घटना में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल भी जब्त कर लिया है। एक लूट की घटना रिपोर्ट किया गया था जिसमें मरौना थाना कांड संख्या 6824 दर्ज किया गया। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ये एजेंट था और इसने बताया आकर के कि 1,28,000 रुपये लूट लिया गया है। कांड दर्ज करके अनुसंधान किया गया। एक SIT भी गठित किया गया क्योंकि वो ऐसा एरिया है वहाँ पर कहीं घटना नहीं घटती थी, तो इस बात की गंभीरता को देखते हुए कि नए एरिया में घटना हुआ है। अनुसंधान के क्रम में कुछ हम लोग को एविडेंस मिला और साक्ष्य के आधार पर जो वादी रजनीश कुमार जिसने कांड दर्ज कराया था उसका हरकत हम लोग को सस्पेक्टेड लगा, गतिविधि उसका जो बयान था विरोधाभास था और भी साक्ष्य हम लोग जो कलेक्ट किए उससे घटना की पुष्टि नहीं हो रही थी। इसके बाद इसका साला सुशील कुमार है, वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर इसका हम लोग को कुछ एविडेंस मिला था। उसके यहाँ जाकर के पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि घटना के दिन ये जो वादी है रजनीश कुमार इसे वहाँ घटनास्थल पर बुलाया था और पैसा 1,28,000 रुपया दिया था और ये काला बाइक से वहाँ पर गया था। सुशील कुमार उसका साला है, वादी का साला है और इस बात का जिक्र भी FIR में है कि काला रंग के बाइक से आकर के अपराधियों ने घटना को कारित किया था। और इसके अलावा जो लूटा हुआ पैसा था वो उसमें से 50,000 रुपया वादी के घर से रिकवर हो गया है और घटना में वादी द्वारा बताया गया था कि उसका मोबाइल भी लूट लिया गया था और वह मोबाइल भी वादी के घर से हम लोगों ने। मोकामा प्रखंड के हाथीदह के प्रथम सोमवारी को स्नान करने गए एक युवक की डूबकर बताया जा रहा है कि वो डूब गया है और इस हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने NH 31 और 80 को जाम कर खूब बवाल किया। सूचना मिलने के बाद हाथीदह प्रभारी थाना अध्यक्ष वहां पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उन्होंने जांच की। ऐसे में रेस्क्यू टीम को आने में 2 से 3 घंटे का वक्त लग गया, जिससे ग्रामीण और ज्यादा नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों ने आपदा प्रबंधन और गोताखोर टीम की मोकामा में अस्थायी तैनाती की मांग को लेकर NH 31 को जाम कर दिया। पिछला बार बच्चा डूबा तो आज सुबह मेरे पास कॉल आई थी कि एक सुनील सिंह नाम के व्यक्ति की जो है डूबने से मृत्यु हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे तत्परता से पुलिस प्रशासन और अंचलाधिकारी की टीम यहाँ पे आ गई थी और बेगूसराय से SDRF की टीम मंगाई गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो भी अगर खबर मिलती है। और बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शोक सभा के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने कहा कि सदन की कार्रवाई और बढ़ानी चाहिए क्योंकि क्षेत्र की समस्या बहुत अधिक है। ऐसे में 5 दिन काफी नहीं होते इस सत्र के लिए। मेरे साथ RJD के विधायक राकेश कुमार रोशन जी हैं। आज पहले दिन सदन तो समाप्त हो गए, दूसरे दिन क्या क्या मुद्दे क्षेत्र का रहने वाला है? देखिए, बहुत सारे हम लोगों के यहाँ मुद्दा है विकास का, जिसको हमने प्रश्न के माध्यम से उठाया है और उसके अलावे ध्यानाकर्षण, फिर हम लोग याचिका, निवेदन, शून्यकाल, सबके माध्यम से हम लोग जनता के सवालों को उठाएंगे। खास करके हमारा जो इलाका है इस्लामपुर, ये अभी भी काफ़ी उपेक्षित और पिछड़ा हुआ इलाका है। हमारे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों का जो विकास होना चाहिए था आज़ादी के बाद अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
इसलिए हम लोगों का प्रयास है कि सत्र के माध्यम से हम सरकार तक अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को पहुंचा सकें। इसलिए कल से हम लोगों का क्वेश्चन भी रहेगा और क्वेश्चन का हम लोग जवाब। बहुत छोटा सा ही सत्र है, आप 4 दिन ही बच गया सत्र, पहला दिन तो खत्म हो गया ये तो हमेशा परंपरा रही है, छोटा सत्र इन लोग बुलाते हैं, लेकिन हम लोग तो हमेशा कहते रहे हैं कि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए ज़रूरी है कि सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए।